वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 को, 1754 को, 1761 को या 1756 को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1764। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन भास्कर, बी ऑप्शन चाणक्य, सी आर्यभट्ट और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्यभट्ट। तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार भारत में किया गया था। कहा जाता है कि शून्य का आविष्कार भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा बंगाल आंदोलन में युवा बंगाल के नेता कौन थे? युवा बंगाल में आंदोलन जो हुआ तो उसके नेता कौन थे? तो ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चंद्रशेखर देव, द्वारकानाथ टैगोर, हेनरी विनियन डेरोजियो। तो इसका करेक्ट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल चाहे युवा बंगाल, बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का एक ऐसा समूह था जो कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के अनुयायी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब पहला धातु उपकरण अस्तित्व में आया तो इसके इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? जब पहला धातु उपकरण अस्तित्व में आया था तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले किस चीज़ में किया गया था? तो ऑप्शन है बर्तन बनाने में, जंगलों को साफ करने में, पहिया बनाने में या घर बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर है जंगलों को साफ करने में। और सबसे पहला उपकरण था क्या? तांबा। तांबा पहली धातु थी जिसे मनुष्य ने 9000 ईसा पूर्व ही खोजा था। पूर्व ऐतिहासिक युग के दौरान मनुष्य ने औजार और हथियार बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया था। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व या 316 ईसा पूर्व? इसका करेक्ट आंसर है 326 ईसा पूर्व। 326 में सिकंदर सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा और भारत पर आक्रमण किया था। तब उसने झेलम व चिनाब नदियों के मध्य अव्यवस्थित राज्य के राजा पौरस को चुनौती दी थी। तो सिकंदर ने किसके साथ? राजा पौरस के साथ युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम या विक्रमादित्य प्रथम? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय महान, जिसको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। उनका राज्य 375 से 414 ईसा पूर्व था। अगला क्वेश्चन हमारा,
प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? राजा भोज, राजा राजापाल प्रतिहार, मिहिर भोज या राजराजा? तो इसका करेक्ट आंसर है मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक था। और यह किसके पुत्र थे? रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम इस वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब को सिंहासन कब मिला था? 1628 ईसा पूर्व, 1658 ईसा पूर्व, 1605 ईसा पूर्व या 1707 ईसा पूर्व? इसका करेक्ट आंसर है 1658 ईसा पूर्व में। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किला में शाह बुर्ज में बंद करवा दिया था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? 31 जुलाई 1658 ईस्वी में, और दूसरा हुआ था 15 जून 1669। ठीक है। और औरंगजेब का शासन कब से कब तक रहा? 31 जुलाई सन 1658 से 3 मार्च 1707 ईस्वी तक रहा इसका शासनकाल। और इसका राज्याभिषेक कब किया गया? 15 जून सन 1659 ईस्वी में लाल किला दिल्ली में हुआ था। कब हुआ इसका राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ था? 17 जून सन 1659 ईस्वी में हुआ था। और निर्माण औरंगजेब ने क्या क्या निर्माण किया है, मतलब इसने क्या क्या बनवाया था? लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई। कब बनवाई थी? 1674 ईस्वी में। और बीवी का मकबरा बनवाया। औरंगाबाद भी और मोती मस्जिद। ये औरंगजेब के शासनकाल में इनका निर्माण किया गया था। आज अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1929 को, 19 मार्च और 1930 को या 19 अप्रैल 1929 को? इसका करेक्ट आंसर है 23 मार्च 1931 को। तेईस मार्च को भगत सिंह के साथ और उसके 2 दोस्त थे, 2 साथी थे, तो उनको भी फांसी दी गई थी। कौन कौन थे? सुखदेव और राजगुरु। कितने बजे? करीब 7:33 पर। इनको फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, और बम फेंकने के बाद ये भागे भी नहीं थे, तो इन्हें अंग्रेज सरकार ने इनको पकड़ लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोन लोधी या सुल्तान सिकंदर शाह? तो इसका करेक्ट आंसर है बहलोन लोधी। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना बहलोन लोधी ने की थी। सैयद वंश का आखिरी शासक को हटाकर बहलोन लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। बहलोल सरहिंद का गवर्नर रहा था और एक अच्छा सैनिक भी था बहलोन लोधी। तो आज का हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।